हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मंजुआल ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो देखिए, मैं जा रही हूँ अपनी वॉक करने के लिए, मॉर्निंग वॉक के लिए निकल रही हूँ घर से। और क्या ना, आजकल सुबह सर्दी बहुत हो चुकी है और बाहर क्या ना बहुत ज़्यादा ही ठंड लगती है, हवा भी लगती है हल्की हल्की। तो ये मैं यहाँ आ गई हूँ रोड पर। और क्या ना, जब हम बाहर रोड पर चलते हैं तो कानों में और नाक में कुछ ज़्यादा ही हवा ठंड लगती है। और मुझे क्या, ख़ास तौर पे कानों में और पैर में ही ठंड लगती है, इतनी बॉडी में ठंड नहीं लगती। तो जब तक मेरे अगर कान नहीं बंधे होंगे तब तक मेरी ठंड नहीं रुकती है। तो ऐसे करके मैं अपने कानों को बांध लेती हूँ ताकि मुझे थोड़ी सी गर्माहट बनी रहे। और मैं यहाँ चल रही हूँ। अब यहाँ मुझे आ गया था पसीना चलते चलते। तो एक मन कर रहा था कि हटा दो स्टॉल को, लेकिन नहीं, क्योंकि हवा भी साथ में चल रही थी तो इसलिए मैं। और देखिए क्या ना, सुबह का टाइम ऐसा होता है कि आप मॉर्निंग वॉक पर निकलिएगा, सच में आप चलते जाइए, इतना अच्छा लगता है सुबह वॉक करने में। मुझे तो इतना अच्छा लगता है, मैं तो अपनी कह रही हूँ कि अगर मैं जिस दिन वॉक के लिए नहीं जाऊँ तो पता नहीं, ऐसा लगता है कि मैं आज क्यों नहीं गई, क्या हो गया। तो सच में एक अलग ही नज़ारा देखने को मिलता है। ये देखिए, पूरा रोड खाली है। अगर आप दिन में चले जाएंगे ऐसे, रोड कहीं खाली मिलता है आपको? नहीं मिलता। भीड़ भाड़, आराम से रोड पे चलिए, चलते जाइए। सुबह शुद्ध एकदम फ्रेश हवा मिलती है और तरह तरह के मतलब पेड़ पौधे, इस तरह के फूल वगैरह देखने को मिलते हैं। सच में मेरे को तो एक अच्छा ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या हो गया है मुझे। तो मैं तो बस फिक्स टाइम हो गया मेरा तो सुबह निकलने का, और मैं जाती हूँ। और यहाँ मैं करते करते अभी तो मैं इधर से जा ही रही हूँ करने के लिए। और क्या ना, एक लंबा रोड मिल जाए ना तो आप चलते जाओ, पीछे मुड़ के मत देखो कि आप कहाँ तक आ गए हो। और जहाँ तक आपने आपके जैसे अपने रूटीन में आ जाता है ना कि हमने किलोमीटर की करनी है कि 2 किलोमीटर करनी है, तो मेरा समथिंग आना जाना 4 से 5 के बीच हो जाता है आराम से, डेली का जाना आना दोनों। एक तरफ से 2-2.5 किलोमीटर हो ही जाता है। और फिर वापस भी आना होता है तो आराम से 5 हो जाता है मेरा। तो देखना, अभी थोड़ा सा भी तो मैं इधर से जा ही रही हूँ। और जाते जाते क्या ना, जब मैं वहाँ मतलब जहाँ तक मुझे जाना होता है मैं वहाँ तक पहुँच गई, लेकिन फिर भी दिल नहीं भर रहा था, कह रहा था नहीं आगे और चलते हैं और चलते हैं। अब क्या ना, समय नहीं था, वापस भी आना था, जो इतने जहाँ तक जा चुके थे वहाँ से रिटर्न भी आना था, तो इतना ही टाइम जाने का, इतना ही टाइम आने का लगेगा सेम। और घर से काफ़ी दूर निकल चुकी थी मैं, तो बस आने का था। अब मैं इधर से वापस आने लगी हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मैं अब मुझे आध से पौन घंटा और लग जाएगा, क्योंकि मैं घर पहुँचने में, जब अपन चलते चलते वो तो थोड़ी सी मत थकान सी हो जाती है और मतलब स्पीड भी स्लो हो जाती है, तो वही मेरे साथ था। पसीना में इतनी मैं मतलब मैं पूरी भीग रही थी, लेकिन बैठने का मन नहीं कर रहा था। ये अगर चलते जाओ, सच में। एक देखो, मैं ऊपर आपको वेदर भी दिखा रही थी कि मतलब अब रोशनी होने लगी है और देखिए उजाला भी निकलने लगा है, देख सकते हैं आप। अब मैं ये वापस होके आ रही हूँ वहाँ से, वापस जहाँ से मुझे होना था। तो बस मैं आ रही हूँ घर के लिए। अब क्या नाम है, पसीने में मैं पूरी हो चुकी थी। और यहाँ मैं मुझे ना मैंने एक करी का पेड़ लगाया था, करी पत्ते का, लेकिन मेरा मैं अभी जब मैं घर चली गई थी तो उसमें पानी वानी नहीं पड़ पाया था, तो वो सूख गया था। तो मुझे रास्ते में एक पेड़ मिला था करी पत्तों को, तो वहाँ से मैं थोड़े से करी पत्ते लेके आई हूँ, क्योंकि ज़्यादातर घर में कुछ न कुछ बनाते रहो और इसकी अलग ही अपनी एक खुशबू होती है अगर इसको डाल के बनाते हैं तो। वहाँ से मैं तोड़ लाई थी और मैं
मैं यहाँ पे आपको ये बता रही हूँ कि देखिए उजाला निकल चुका है और रोड पे भीड़ आ चुकी है। स्कूल ऑफिस वाले लोग निकल रहे हैं जाने के लिए, और क्योंकि 6 सवा 6 बज चुके थे तो रोशनी तो निकलनी ही थी। तो वहाँ से मैं अब घर के लिए आ रही हूँ और घर मेरा, और मैं यहाँ आ चुकी हूँ। और मुझे ना सच में इतनी गर्मी लग रही थी, इतनी गर्मी लग रही थी कि सच में ऐसे लग रहा था बस कूलर चला के बैठ जाओ आगे। बहुत गर्मी और इतना पसीना आ चुका था, मुझे बहुत पसीना आ गया था। तो बस मैं फिर भी चलती, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। अगर मैं कहीं बैठती रुकती तो मेरे पास टाइम नहीं था, क्योंकि मेरे को ना सुबह का जो मेरे लिए जो टाइम होता है, सच में आप यकीन नहीं मानोगे, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए सुबह का शाम कह रही हूँ, सुबह का जो टाइम होता है। सच में आप क्या बताऊँ कि अगर मुझे कोई ये बोले ना कि 1 मिनट हमारे साथ बात कर ले, तो मैं नहीं कर पाती हूँ। क्योंकि मेरे जो बच्चे हैं, हस्बैंड है, बस उन्हीं के साथ मेरा सुबह का जो टाइम होता है वो ऐसे निकल जाता है, पता नहीं। और देखिए मैं यहाँ आ चुकी हूँ वापस। ऑलमोस्ट कितने अच्छे से उजाला हो चुका है, लोग आ चुके हैं रोड पर। बस मैं अपने पहुँचने वाली हूँ अपने घर, और घर आके हम आपसे मिलते हैं। आ जग गए। और जब मैं घर आई थी तो मुझे जय जगा हुआ मिला था। और यहाँ क्या ना, कृष्णा को मैंने नहला धुला के रेडी कर दिया। मैं खुद भी नहा के रेडी हो गई थी, और मैंने नाश्ता भी करा दिया बेटे को। और जय तो उसके साथ खेल रहा था थोड़ा, तो उसको मस्ती चढ़ी थी कि मैं जय को अपने कंधों पे बिठा लूँ। तो उसको कंधे पर बैठा के घूम रहा है और कह रहा है मम्मा आप छोड़ दो, देखो। और वो भी इतना खुश हो रहा है उसके साथ में कंधों पे बैठने, देखिए कितना खुश हो रहा है। एक पैर में सॉक्स डाला, दूसरे में कुछ नहीं डाला। और ये हैं दोनों बच्चे और माय हस्बैंड, और आपस में डिस्कस हो रहा है यहाँ पे कि जो बेटे का जो आई कार्ड था वो टूट गया है उसका। तो वो कह रहा है कि पापा मेरा आई कार्ड टूट चुका है, इसका जो रिबन होता है आप दूसरा ले आना मार्केट से। तो पापा कह रहे थे कि हाँ मैं ले आऊँगा, आज इसको पॉकेट में रख के ले जाओ, क्योंकि इसके बिना स्कूल में कोई आपकी पहचान नहीं होती। आप किस क्लास में पढ़ रहे हो, किस बस में जाते हो, तो ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट होता है स्कूल में ले जाना। और यहाँ मैंने बनाई थी आज भरवा बैगन, जो छोटे वाले बैगन आते हैं वो भर के बनाए थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ये बहुत ज़्यादा पसंद है। वो आलू बैगन की सब्ज़ी नहीं खाएंगे, अब भरवा बैगन दे दो, बहुत अच्छे से खाते हैं। तो उनकी ही फरमाइश पे मैंने भरवा बैगन बनाए थे। और बनाए थे मूली के परांठे ब्रेकफास्ट के लिए, जो कि मैं बाबू के टिफ़िन में कर रही हूँ पैक। नाश्ता कर चुका है बाबू, बस उसका टिफ़िन लगाना बाकी रह गया। प्लीज़ आज की ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।